Hello, children. I hope you are fine there and you are running your life very happily. Keep it up. So, today I have brought before you a poem, and the name of the poem is The Voice of the Rain. And this poem is composed by Walt Whitman. Okay, this Walt Whitman is a lover of nature. Huh? So, in this poem, he has brought the इम्पोर्टेंस ऑफ रेन। अच्छा, आपने सुना होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ रेन नेचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्रॉप्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, दैट मीन्स फॉर मेंटेनिंग दैट वेदर कंडीशन कितना इम्पोर्टेंट है। बट कभी पोएट की मुंह से ये पोएम सुनिए, कभी पोएट की मुंह से दैट मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन सुनिए, तो मजा आ जाएगा। Poet Walt Whitman has composed this poem and he composed किस हाल में कि उन्होंने ऐसे ढंग से कंपोज किए हैं जैसे कि उनके साथ पोएट के साथ रेन बातें कर रहे हैं। सो दिस इन दिस पोएम वी विल सी द कन्वर्सेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन लिविंग थिंग लाइक रेन। पोएट ने सवाल किया किसको? सॉफ्ट फॉलिंग रेन को। पोएट ने सवाल किया सॉफ्ट फॉलिंग रेन को, हे हु आर यू, तुम कौन हो? इमेजिनिंग वे में ना पोएट ने सवाल किया है तुम कौन हो। तो पोएट ने कहा है कि रेन ने मुझे आंसर दिया, और जिस तरह से उन्होंने आंसर दिया ना, वो आप विश्वास नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे। इतना ब्यूटीफुल आंसर, लाजवाब उन्होंने आंसर दिया। और ऐसा आंसर दिया लाइक जैसे कि कोई एक हैंडसम, कोई एक मीनिंगफुल एक इंसान एक जवाब दिया। कैसा जवाब दिया कि that means poet says that means rain tells that I am the poem of earth, I am the poem of earth, said the voice of the rain। पोएट को रेन ने बताया कि वो आर्थ के लिए पोएम है। ठीक है, आ जाओ, आर्थ के लिए पोएम है, ये बात सबसे पहले आपको समझाते हैं। थोड़ी देर बाद जो है, इससे पहले जो है हम लोग इस पोएम में सोर्स ऑफ रेन, फॉर्मेशन ऑफ रेन और फंक्शंस ऑफ रेन हम समझेंगे। तो चलो इसको बाद में हम समझा रहे हैं, लेकिन इसका सोर्स ऑफ रेन क्या है? सोर्स ऑफ रेन दो हैं। क्या है? लैंड वाटर है और एक होता है बॉटमलेस सी वाटर्स। इस पूरे यूनिवर्स में पानी का सोर्स जहाँ जहाँ है वहीं से क्या होता है, दैट मींस सनलाइट की वजह से वाटर्स गेट इवापोरेटेड, हीटेड अप एंड इवापोरेटेड। इवापोरेटेड होके क्या करता है बेटा? वो आसमान में जाता है। आसमान में जाके फिर जहाँ पे एक एटमॉस्फेयर का जो है, जहाँ पे वो लेयर है, जहाँ पे लेवल है, जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, डाउन होने की वजह से क्या होता है, वो इवापोरेटेड फॉर्म ऑफ वाटर टर्न्स इनटू कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म मींस वहाँ पे जाके क्लाउड बन जाता है। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे इटर्नल, इटर्नल बोले तो फ्रॉम पास्ट टाइम्स एज वेल एज प्रेजेंट टाइम में भी और फ्यूचर टाइम में भी क्या करेंगे हम? इस तरह रेन इज टेलिंग, हम इस तरह जो है क्या हो जाएंगे, रेन फॉर्मेशन करते रहेंगे, रेन का सोर्स बनते रहेंगे फिर। ठीक है, आ जाओ। अपवर्ड कहा जाता है नाउ, फॉर्मेशन ऑफ रेन होता है कैसे? अपवर्ड हेवन, हेवन बोले तो स्काई में, दैट मींस ये वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर, दिस वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर कहाँ जाता है? वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर आसमान में पहुंचते फिर क्या हो जाता है, वहां पे वेगली फॉर्म्ड होता है। वेगली फॉर्म मींस नॉट सॉलिड फॉर्म। सॉलिड, नॉट सॉलिड फॉर्म रिफर्स टू व्हाट? बादल बन के आसमान में ये तैरना शुरू कर देते हैं, बादल बन के, क्लाउड। तो क्लाउड फॉर्म ऑफ वाटर को यहाँ पे वेगली फॉर्म कहाँ है? वेगली फॉर्म मीन्स नॉट सॉलिड फॉर्म। नॉट सॉलिड फॉर्म मीन्स आइस फॉर्म में अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आइस फॉर्म में क्यों आएगा? आइस फॉर्म में तब आएगा जब रेन से पहले का जो कंडीशन है, बादल का कंडीशन है, उसको आइस फॉर्म कहा जा सकता है। और उससे पहले जो कंडीशन रहता है उसको क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाउड में दो चार्ज होता है, ठीक है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब बादल बादल जब हवा से टकरा करके फ्लोटिंग होता है, ठीक है, तो बीच में कोलिजन होता है, दैट मींस टकराता है तो फिर जो है वहाँ पे थंडर बोल्ट हो जाता है। जब थंडर बोल्ट होता है दैट मींस दोनों क्लाउड फिर दोबारा जम जाता है। ठीक है, इसी तरह कई बार थंडर क्लैपिंग होने की वजह से वो क्लाउड जम जाता है। जब जमने के बाद जो है वो क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म बनता है। सॉलिड फॉर्म, आइस फॉर्म, आइस फॉर्म बन के वो इस तरह जो है तैरना शुरू कर देता है। ठीक है,
और जब तैरना शुरू कर दिया तो फिर हेवी होने की वजह से हेवी हीट उसमें जब प्रेशर क्रिएट करता है तो फिर नीचे से वो मेल्टिंग शुरू हो जाता है। ये सारे फिजिक्स है, ये सारे फिजिक्स हैं। हाँ, थर्मोडायनामिक्स दिस एंड दैट सब आपको मिलेगा फिर। आ जाओ, जब वो टपकने लगता है तो टपका हुआ पानी फिर रेन फॉर्म में धड़ 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 गिरने लगता है। फिर बारिश के रूप में आसमान ज़मीन पे जो है गिरने लगता है। फिर क्या कहता है पोएट यहाँ पे? पोएट यहाँ पे कह रहा है कि चलो दिखाते हैं फंक्शंस। रेन का फंक्शन दिखाते हैं। रेन ने कहा कैसे? आई डिसेंड्स, मैं रेन बन के नीचे आता हूँ, नीचे उतरता हूँ। नीचे उतरते ही हम क्या करते हैं? क्यों हम नीचे उतर के आते हैं? नीचे उतर के आता हूँ टू लैव द ड्रॉट्स। लैव मीन्स वॉश, लैव मीन्स रिमूव, लैव मीन्स फिनिश। लैव का मीनिंग्स फिनिश करना, वॉश करना, खत्म करना, ठीक है। जमीन का क्या कर देता हूँ? जमीन का ड्रॉट्स को खत्म कर देता हूँ, पहले सूखापन को खत्म करता हूँ, जमीन की प्यास को खुद खत्म कर देता हूँ। जहां जहां प्यास, हाँ प्यासा है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्यासा है जमीन में, हाँ चाहे इंसान हो, कोई एनिमल हो या फिर लैंड एरिया क्यों ना हो, उसकी प्यास को बुझाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एटोमिस। एटोमिस रिफर्स टू दैट वो पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स, वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल दैट मींस केमिकल पॉल्यूटेंट्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और क्या करता हूँ? आसमान में जो डास्ट लेयर बना हुआ है, आसमान में जो डास्ट लेयर बना हुआ है, इस चीज को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक जो ड्राइंग बनाया हूँ, देखो ये डास्ट लेयर आसमान में कैसे बना रहता है। अच्छा, जिस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा हो, पॉल्यूशन क्यों होता है? पॉल्यूशन जैसे कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स चलने की वजह से क्या होगा, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो वो गैसेस कहाँ जाएगा? गैसेस बन के गैसियस फॉर्म स्मोक कहाँ जाएगा? या फिर चिमनी जहाँ पे है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। वो जो ब्लैक ब्लैक चीज ऊपर चलता है ना, तो ऊपर जाते वक्त इसको किसके साथ मुलाकात होती है? डस्ट और मॉइस्चर। हवा में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि वाटर, वाटर, डस्ट और ये सारे गैस सब एक साथ। देखो ये जो केमिकल गैसेस है, तो गैस, ये गैस इसके साथ पानी के साथ मिक्सअप नहीं होगा, डस्ट के साथ भी मिक्सअप नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लाइट हॉटस्पॉट बन के आसमान में जमा हो जाता है। एग्जैक्टली जैसे होता है कि धूल, गर्दा और पॉल्यूशंस एक साथ आपकी बदन के ऊपर रहेगा तो जिसको कहते हैं हम लोग मैला कहते हैं। वही मैला कहाँ पे फंसा रहता है? कहाँ पे फंसा रहता है? आसमान में। आसमान में क्यों फंस जाएगा? क्यों वहां पे उड़ के सूख जाना चाहिए? अरे बॉस, नहीं हो पाएगा। कैसे? ये जो ड्राई पार्ट ऊपर जाके, मैंने क्या कहा, ऊपर जाके आपका एक लेयर, ऐसा लेयर है जहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाता है, वो मैला बन के थिक, हल्का, लाइट, सॉफ्ट पार्टिकल्स लेयर बन के वो रह जाता है। फिर यानी कि वो एक लेयर बन के, इस तरह जो है लेयर बन के पड़ा रहता है। आ जाओ, ये लेयर जो डास्ट लेयर्स होता है, ये हमारे लिविंग के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत बैड फैक्टर्स हैं, ये बहुत हार्मफुल फैक्टर्स है। क्यों? आ जाओ बताते हैं। कमरे के अंदर अगर वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो तो फिर क्या होता है? 10 लोग अगर एक ही कमरे में रहे तो फिर 10 लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, अगर वो पास होने के लिए वेंटिलेशन नहीं हो तो फिर क्या होता है? 10 तो फैन लगा लो बाबू, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा फैन के जरिए नीचे आ रहा है ना, तो फिर आपके ऊपर एक अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और वही अगर रिलीज हो जाए वेंटिलेशन के थ्रू तो फिर क्या होगा? देयर विल बी नो ट्रबल, आपको कूल कूल फील होगा। बट सिमिलर कंडीशन कहाँ होता है? सिमिलर कंडीशन वही कंडीशन होता है जहाँ पे पॉल्यूशन, जिस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा है तो उस एरिया में ये आपका लेयर बना हुआ है। हाँ, लेयर बना हुआ है तो फिर क्या होगा? जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा तो फिर उस लेयर के कारण फिर जो है वो गैस ऊपर नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात है, देखो ये जो सनलाइट गिरता है, सनलाइट जो जमीन पे गिरने के बाद फिर जो वहां से फिर रिवर्स होके ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर जाते वक्त उसकी स्पीड, अच्छा कोई एक बॉल को अगर ऊपर से हम नीचे बाउंस कराएं तो गिरते वक्त उस बॉल का जो स्पीड होगा, रिवर्स जाते वक्त उसका स्पीड डाउन होगा ना। तो फिर सनलाइट जिस स्पीड के साथ जमीन पे गिरता है वो रिवर्स के वक्त वो स्पीड नहीं रहता है, ठीक है। तो वो सनलाइट फिर यहाँ जाते जाते जब इसकी स्पीड डाउन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो सन हीट भी ट्रैप हो जाता है, हीट भी ट्रैप हो जाता है। और जब हीट ट्रैप हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। इसी को कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोब उस जगह का, उस एरिया का जो है टेम्परेचर तब इंक्रीज होने लगता है। क्यों इंक्रीज होता है?
क्योंकि आपके आसमान में दैट मीन्स आपके सर के ऊपर जो है एक थिक लेयर जैसा जो बना हुआ है, ये थिक लेयर क्यों बना हुआ है हमने बताया। और फिर पोएट कह रहे हैं, पोएट इज टेलिंग दैट मीन्स रेन, व्हेन रेन फॉल्स, वो रेनफॉल यहाँ पे, रेन फॉल्स यहाँ पे देखो H2O आपका वाटर हो गया प्लस SO2 मान लो, SO2। तो ये जो केमिकल देखो वाटर के साथ ये बनेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा टच होके जो है बनेगा H2SO3, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड होता है लाइट एसिडिक। तो लाइट एसिड, हाँ लाइट एसिडिक के कारण क्या हो जाता है, वो मेल्ट होके ब्रेक होके वो लेयर ब्रेक होके गिरने लगता है। यानी कि बारिश के बाद फिर आपका वहां के पॉल्यूशन का सारे फैक्टर्स रिमूव हो गया। ओके, आ जाओ। नेक्स्ट फंक्शन जो है रेन का है, नेक्स्ट फंक्शन है दैट मींस विदाउट रेन सीड्स आर रिमेन सीड्स ओनली। अच्छा, आपने कभी सुना है इवन कि चना भी जो है बिन पानी का क्या नहीं होगा, अंकुरित नहीं होता है, दैट मींस स्प्राउट नहीं होगा। हाँ, बिन दैट मींस गेहूं ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ वो बिन पानी का रेन का कोई सीड उसमें से बाहर नहीं होगा। दैट मीन्स सीड्स के अंदर जो लाइफ फोर्स होता है, सीड्स के अंदर क्या होता है, जो लाइफ फोर्स होता है, वो लाइफ फोर्स बिन पानी का एक्टिव नहीं होगा, पावरलेस है वो, बिन पानी का वो पावरलेस है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज पोएट रिफर कर रहा है, दैट मीन्स विदाउट मी सीड्स ओनली, लैटेंट सीड्स आर सीड्स, सीड ही रह जाएगा। लैटेंट बोले तो डॉर्मेंट बोले तो सप्रेस्ड, उसके अंदर जो लाइफ फोर्स है वो सप्रेस रह जाएगा, वो निकल करके बाहर नहीं आ पाएगा। यानी कि बारिश बिना कोई सीड से प्लांट्स नहीं होगा। आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और मैं जहां से पानी लेके इवापोरेटेड फॉर्म में उड़ा करके आसमान में ले जाता हूँ, फिर दोबारा बारिश बन के उस सोर्स में क्या कर देता हूँ, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं जहां से पानी लिया था वहां पे पानी में फिर बैक कर देता हूँ उसको, जहां से मैं उधार पानी लेके आसमान में गया था फिर वो उधार चुका देता हूं। मैं एक भोला भाला सच्चा इंसान हूं, मैं जरूर उधार लेता हूं लेकिन उसकी उधार चुकता कर देता हूं। कितना अच्छा इंसान है ये, कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये कौन है, ये रेन है। तो पोएट यहाँ पे बाखूबी एक इंसान जैसे वॉइस में पोएट यहाँ पे रेन का इंट्रोडक्शन हम लोगों से कराए हैं। कभी आपने रेन का इतनी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी सुना होगा? नहीं, साइंस आपने बहुत पढ़े होंगे, रेन का बहुत इंपॉर्टेंस देखा होगा, लेकिन ऐसा जलवा, ऐसा लैंग्वेज, ऐसा एक्सेंट्स नहीं देखा होगा। आ जाओ, और एक पोएट ने कहा है कि नॉट ओनली दैट, पोएट क्या करता है, रेन क्या करता है, रेन मेक प्योर द वर्ल्ड को प्यूरिफाई करता है और फिर देन ब्यूटिफाइड। बड़ा गजब बात कहा है पोएट। कैसे? रेन गिरते सारे सूखापन हटा देता है, रेन हाँ फॉल होते सारे नाली की गंदगी और फिर जमीन पे जितना जो है सड़ा हुआ चीज है, पड़ा हुआ है, ठीक है, सारे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करके एकदम साफ प्यूरिफाई कर दिया ना। आ जाओ, इवन कि पेड़ पौधे में जितना डास्ट लेयर या डास्ट पड़ा होता है, मैला जमा होता है, धर धर गिर के एकदम, ऐसा कोई क्लीनर नहीं मिलेगा आपको। आ जाओ, और फिर उसके बाद क्या करता है, सीड्स को पानी से भिगो करके फिर सीड से स्प्राउट करके क्या करता है, ग्रीनरी फैला देता है। धान की खेत, जब धान इतना बड़ा बड़ा होता है तो फिर कभी देखे हो एकदम अनइंटरप्टेड ग्रीन एरिया, बोले तो एकदम यहाँ से शुरू हुआ वहां तक पूरा ब्यूटीफुल लुक देता है, और फिर दे आर नॉटिंग देयर हेड। तो इसके वजह कौन है, इसका रीजन कौन है, सीड से फिर प्लांट्स बना, फिर प्लांट्स जो है हवा में ऐसे हीलिंग डुलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो कि दैट मीन्स उसके बाद उसमें जो है बर्ड्स आया, बर्ड्स बोले तो दैट मीन्स फिर उसको ब्लूमिंग हुआ, धीरे धीरे खिला, फूल खिला, फिर खुशबू से पूरी ये धरती क्या हो गया, फिल हो गया, भर गया। और फिर उसके बाद जो ब्लूमिंग फ्लावर है उसके अट्रैक्शन से हाय क्या ब्यूटीफुल नजारा है। कौन किया है, रेन ने किया है ना। तो दैट्स व्हाई पोएट इज टेलिंग, अगर इस अर्थ दैट मींस अर्थ को कोई ब्यूटीफाई करता है तो वो है रेन, ठीक है। नाउ दिस वे पोएम इज फिनिश्ड। आ जाओ, फंक्शन आपने देखा क्या क्या करता है, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होता है देखें आपने, गैसियस फॉर्म, फिर जो है
क्लाउड फॉर्म फिर टर्न होता है, फिर दोबारा हेवी होके क्यों बनता है? क्योंकि वो लेयर थोड़ा-सा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से। अब भी तो पानी दैट मीन्स पानी रख देते हो तो फिर आइस जम जाता है। आइस क्यों जमता है? टेम्परेचर लो की वजह से। तो गैसियस फॉर्म क्या बनेगा? गैसियस फॉर्म आइस बनेगा ही ना। आ जाओ फिर। तो ये आपने ग्लोबल टेम्परेचर, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है वो देखा आपने। आ जाओ, जो पॉइंट हम बताए थे कि जब यहाँ पे थोड़ा-सा एम्फेसिस करेंगे हम कि जब इटर्नल दैट मीन्स सी से, समुद्र से पानी वेपराइज्ड होके, सनलाइट की वजह से हीट अप होके जब आसमान की ओर जाता है, तो यहाँ पे रेन, हाँ, दैट मीन्स गैसियस फॉर्म क्या कहते हैं कि डू नॉट टच मी, डू नॉट टच मी, छूना ना, छूना ना। ऐसे 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 मूवमेंट होता है, लहराते गाते फीते जो है गैसियस फॉर्म हवा में, हाँ, चलता है, हाँ। जैसे कि वो फिल्म में गाना है ना, छूना ना मोहे छूना ना, छुओगे तो फिर क्या हो जाएगा? आई विल ब्रेक माई सेल्फ, आई विल लूज माई सेल्फ, आई विल डैमेज माई सेल्फ। मेरा क्या हो जाएगा? एग्जिस्टेंस लॉस हो जाएगा। तो देखो, जाहिर सी बात है, वो इतना ससेप्टेबल है कि उसको टच करते ही, वो गैसियस फॉर्म टच करते फिर वहां से बेटा पानी की बूंद बनने लगता है, ठीक है। जब वो पानी की बूंद ही बनेगा तो आसमान जाके क्या खाक बनेगा? वो आसमान जाके, आसमान में जाके कुछ खाक बनेगा ही नहीं, राइट। तो इम्पैल्पेबल मीन्स द वेपराइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर मस्ट नॉट बी टच्ड, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, ये बात क्यों कहा है? वॉइस ऑफ रेन ने यहाँ पे आई एम द पोइम ऑफ अर्थ क्यों कहा है? मैं अर्थ के लिए क्या हूँ? पोएम हूँ। बात समझ में नहीं आया। आ जाओ समझाते हैं। अच्छा, पोएम का मतलब जो है, पोएम में लिरिक्स आपने देखा होगा, पोएम की जो वो वर्डिंग्स है उसको लिरिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे मेरे भाषा में आप ले लो बेटा, लिरिक्स एक पोएम होता है, ठीक है। वो लिरिक्स के साथ आप म्यूजिक ऐड कर दो तो फिर क्या बन जाएगा? सॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो आप कि ये म्यूजिक दैट मीन्स लिरिक्स के साथ, लिरिक्स इक्वल टू पोएम है, ठीक है। वो पोएम के साथ आप म्यूजिक ऐड कर दो तो सॉन्ग बन जाएगा, छम्मा छम्मा, ठीक है। तो छम्मा छम्मा सॉन्ग जब आप सुनोगे तो फिर क्या होगा? कहीं से आप थके हुए आ रहे हो, कहीं से आप टायर्ड होके आ रहे हो, ठीक है। अब छम्मा छम्मा सॉन्ग सॉन्ग सुन लोगे तो फिर क्या हो जाएगा? माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा ना। कॉफी पीने के बाद जैसे कि आपका माइंड एकदम फ्रेश हो गया, फिट हो गया, हाँ, हेल्दी हो गया। तो छम्मा छम्मा सॉन्ग सुन के भी बेटा क्या हो गया? आप एनर्जाइज हो गए। आ जाओ, ये आपको सॉन्ग सुन के आपको एनर्जाइज दे सकता है। आ जाओ, और एक एग्जांपल ले लो। आप कहीं से बाहर से आए हो, धूल गर्दा एकदम बदन में मैला जमा हुआ है, हीट वेव के कारण आपका एकदम तन बदन क्या हो गया? डास्ट से भरा हुआ है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। आप आते ही क्या करोगे? नहाओगे। जब शावर ऑफ रेन आप स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, फिर नहाओगे। नहाने के बाद क्या होगा? बदन का पूरा मैला साफ हो गया, तो फिर क्या होगा? ओ, एकदम नाउ फिट, फिट एंड फाइन। तो बिल्कुल ऐसा ही कंडीशन किसके साथ होता है? ऐसा ही कंडीशन जब रेन गिरता है, तो पोएट इज टेलिंग दैट जब रेन फॉल होता है तो फिर अर्थ में जितनी नीड्स हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, वो पूरी हो जाती है। किसकी किसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं? किसी जगह पे जो सूखापन है, वो सूखापन, सूखापन का प्यास बुझ गया। अच्छा, जिस जगह पे बेटा जो है क्रॉप अभी सीड्स बन के बैठा हुआ है, क्रॉप बना ही नहीं है, वहाँ पे बारिश हुआ तो फिर सारे सीड्स अंकुरित हो गया, ठीक है। अच्छा, और किसी जगह पे गंदगी इतना फैला हुआ है, इतना जो है नाली जो एकदम पैक्ड अप होके भरा हुआ है, गंदगी भी साफ होना है, तो उस जगह के बारिश होते ही सारी गंदगी साफ। इवन कि पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे की जो पत्ती में जितना आपका डास्ट लेयर, काला मैला, काली मैला जो जमा हुआ है, वो भी सब धो के साफ हो जाता है। आ जाओ बेटा, आप जब नहाने के बाद एनर्जाइज फील करते हो, तो ये आर्थ भी तो, आर्थ का भी तो वही हाल है। क्या हाल है? आर्थ भी तो बिल्कुल वही फील करता है, वही से वैसा स्टेटस फील करता है। क्या हो गया? प्योर हो गया ना वो, प्यूरिफिकेशन फील करता है ना। तो प्यूरिफिकेशन जब फील करता है तो एनर्जाइज फील करेगा ना। आर्थ को भी आप एक लिविंग ऑब्जेक्ट समझो ना, आर्थ को भी लिविंग ऑब्जेक्ट समझो, और किसको? रेन को भी एक एज ए ऐसा इंसान। काश, काश ऐसा पोएट शायद यही चीज हम लोगों को समझाने की कोशिश किए। ये रेन की तरह अगर कोई इंसान बन जाए, रेन की तरह कोई इंसान बन जाए, तो जिंदगी कितना खूबसूरत नजर आएगा। आ जाओ देखो,
लास्ट में पोएट 2 लाइन को ब्रैकेट में रखा है, क्यों जानते हो? जो अच्छे इंसान होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा ले लो आप, हर बच्चों के लिए मम्मी पापा की जो किरदार होता है वो क्या है? वो मम्मी पापा बच्चों बेटा बेटी के लिए जो है अच्छा काम करते जाते हैं, ठीक है? अब वो उनका जो है प्रॉपर्टीज, उनका जो मेहनत, वो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो या ना हो, मम्मी पापा अपने किरदार से, अपने वफादारी एक्टिविटी से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ना नहीं करता है। तो बिल्कुल पोएट भी यहाँ पे यही चीज कह रहा है कि देखो, ये जो रेन जहां से इशू होता है, रेन का स्टार्टिंग जहां से होता है, यानी कि लैंड वाटर, सी वाटर जहां से स्टार्ट होता है, बर्थ प्लेस वही है, ठीक है? और फिर उसके बाद आसमान में जाके क्या करता है? आसमान में जाके फिर जो है वो वंडरिंग करता रहता है, घूमने लगता है, दैट मीन्स यू नो मूव हियर एंड देयर, मूव होता है। फिर उसके बाद जो है पानी फिर जो है जमीन पे गिरता है, जमीन में भी गिरते वक्त जो है जमीन पे भी गिरता है, तो फिर जो है इधर उधर मूव करता है, ठीक है? जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, कैसे मूव करता है, रनिंग हियर एंड देयर, एकदम। तो इसी तरह दैट मीन्स यू नो बर्थ प्लेस से आकर के जो है जमीन पे भी गिरता है, जमीन पे भी जो है चारों तरफ इस तरह मूव करते हुए जो है लहराते हुए, पोइट इज टेलिंग वेदर इट इज रेक्ड और अनरेक्ड। रेक्ड और अनरेक्ड का मतलब बहुत मीनिंग है। क्या है मीनिंग? वेदर इट इज यूजफुल और नॉट यूजफुल, वेदर इट हैज टच्ड somebody or not, whether it fulfilled someone's need or not, किसी की जरूरत पूरा हुआ या नहीं हुआ, किसी की जरूरत में काम आया या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। रेन को इससे कोई मतलब है ही नहीं। दैट मीन्स यू नो ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, ना ये किसी की तारीफ सुनने के लिए यहाँ पे है। तारीफ सुनने के लिए भी नहीं है। पोएट इज टेलिंग दैट मीन्स यू नो ये रेन होता है, ठीक है? रेन इज फॉलिंग, और रेन फॉल होने के बाद क्या होता है? फिर अपना काम धाम करके फिर दोबारा ये रिवर्स होके दैट मीन्स यू नो फिर कहाँ चला जाता है? वो जहाँ से सोर्स आया था, जहाँ से उधार लिया था पानी, फिर दोबारा उसके पास पहुंच जाता है। तो दैट मीन्स यू नो पानी उधार ले करके फिर जो सब लोगों की नीड फुलफिल करके फिर दोबारा जो है फिर दोबारा उनके पास वापस चला जाना, कितनी बेहतरीन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी है, कितनी बेहतरीन ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि दैट मीन्स यू नो गॉड से कोई बंदा प्रॉमिस करके आए हैं, ओ गॉड हमें अलाउ कर दो, और हम जाके जो है इंसान का जो भला करके फिर दोबारा आपके पास रिटर्न आ जाएंगे। और वो आया, इधर से कुछ लिया, उधर से कुछ लिया, इधर से कुछ मदद लिया, उधर से कुछ मदद लिया, सबसे उधार बाकी करके लोगों का हेल्प करके फिर दोबारा जो है वो बूढ़ा बन के चला गया। वंडरफुल। तो ये गया आपका पोएम। शॉर्ट में हम बताते हैं, लास्ट 2 लाइन को ब्रैकेट में क्यों रखा है? दैट मींस यू नो 2 लाइन में पोएट यहाँ पे रेन साइकिल को रिफर किया है। रेन, ऑरिजिन ऑफ रेन, एंड देन फंक्शन, एंड देन अगेन रिटर्निंग बैक। तो ये एक शॉर्ट एक्टिविटी को जो है ये ब्रैकेट में रखा है। रेन की क्वालिटी है, दैट मींस यू नो वेदर इट इज इफेक्टिव फॉर समवन एल्स और नॉट, बट इट डज नॉट वेट फॉर एप्रिसिएशंस। ओके, तो ये क्वालिटी है। आ जाओ, इस पोएम में जो मेजर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशंस। पर्सोनिफिकेशन किससे कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन उससे कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन उससे कहते हैं जब नॉन लिविंग थिंग के अंदर पोएट पर्सन डाल देते हैं और पर्सनल प्रोनाउन यूज करके उस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है, तो फिर उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई है रेन, ठीक है? आई यहाँ पे रेन है, लेकिन इंसान की तरह यहाँ पे बोल रहा है। तो दैट मींस यू नो जिस लैंग्वेज में, जिस सेंटेंस में इंसान की तरह, पर्सन की तरह कोई बोले या करे, उस लैंग्वेज को, उस स्टाइल को, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ और एक चीज आप ढूंढ सकते हो, दैट मींस यू नो एलिटरेशंस। एलिटरेशन बोले तो जहां पे क्या होगा? कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड क्या होगा? कंसोनेंट साउंड रिपीट होगा। अच्छा, इन दिस पोएम में एक क्वेश्चन आ सकता है, इन दिस पोएम में और एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट मींस यू नो ऑपोजिट वर्ड, कंट्रास्ट वर्ड। कंट्रास्ट वर्ड देखो, रेक्ट एंड अनरेक्ट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, हाँ, बाय डे एंड नाइट, ठीक है? रेक्ट एंड अनरेक्ट, और फिर यहाँ पे और क्या है? वेगली फॉर्म, ये भी एक, वेग बोले तो नॉट क्लियर, फॉर्म बोले तो सॉलिड फॉर्म, ठीक है? आ जाओ, तो ठीक है, तो ये दिस दीज आर सम ऑफ दैट यू नो
contrast words, these are some of the contrast words. Done. अच्छा, इसको क्यों कहा गया पोएम ऑफ आर्थ कहा गया है? आर्थ को एनर्जाइज करने के लिए रेन है, जैसे हमें इंसान को एनर्जाइज करने के लिए सॉन्ग है, ठीक है। तो इस पोएम में क्या क्या चीज आपने देखा होगा? सोर्स ऑफ रेन, सोर्स ऑफ रेन क्या है? दो है, एक लैंड वाटर है और एक है बॉटमलेस सी वाटर। ऐसे लैंड वाटर किसको किसको कहा गया है? बोलिए, लैंड वाटर क्या क्या है? लैंड एरिया में जो वाटर अवेलेबल है उसको लैंड वाटर बोलते हैं। जैसे आप कहा गया पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। और क्या है? वेल, कुएं का। और फिर जो आपका हैंड पंप हो गया। और क्या है? किचन, वॉशरूम, डिच, लेक, सभी तो लैंड वाटर है। लैंड एरिया में जो वाटर अवेलेबल है, ठीक है, वो भी इवापोरेटेड होकर ऊपर जाता है। आ जाओ। और फिर है बॉटमलेस सी। और जैसे कि आपका इस टोटल अर्थ का एक हिस्सा को आप मान के चलो लैंड है और दो हिस्सा क्या है? वाटर है। तो वही बॉटमलेस, दैट मीन्स सी की गहराई को हम लोग नाप नहीं सकते हैं या फिर नापना बिट अनकंफर्टेबल है, इमेजरेबल है, इसीलिए पोएट कहा है बॉटमलेस सी। वो गहरा पानी से भी पानी हीट अप होके ऊपर होता है, रेन के लिए बन के जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू। और पोएम आपको अच्छा लगा तो फिर आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर में आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। हाँ, जितना मैंने समझाया एक्सप्लेन किया यहाँ से क्वेश्चन, अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लगे तो फिर हाँ, इनबॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप राइट अप करके दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा उस चीज़ को हम समझा देंगे। थैंक यू ऑल।